क्या आप जानते हैं फिग्मा के 3 पिलर्स के नेम क्या हैं? नहीं, लेट मी टेल यू। फिग्मा के मेन 3 पिलर्स हैं। नंबर 1 ऑटो लेआउट, नंबर 2 कंपोनेंट एंड नंबर 3 वेरिएंट्स। मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो ऑटो लेआउट को बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं, बट वो कंपोनेंट और वेरिएंट्स में बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, बिकॉज कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स जो हैं ये थोड़े से ट्रिकी और इंटरेस्टिंग पिलर्स हैं फिग्मा में। अगर आपने मेरी ऑटो लेआउट वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वॉच आउट कर सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप पहले वो देखें वीडियो, देन आप ये वीडियो देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो वेलकम टू द स्क्रीन। एक्चुअली ऑटो लेआउट के बाद जो मेन जो है फिग्मा का पिलर वो है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है या मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है या टैबलेट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आप कंपोनेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि अगर आपने कोई बटन यूज़ करना है, ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर बार बार, ठीक है, फॉर एग्जांपल रीड मोर का बार बार आपने बटन यूज़ करना है तो आप क्या करते हैं वो पहले ही डिफ़ाइन कर लेते हैं अपने कंपोनेंट में, ठीक है। आई विल शो यू एन एग्जाम्पल कि कैसे आप जो है अपने कंपोनेंट्स को सेव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो चाहे आपके बटन हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, एनीथिंग जो भी आपने रीयूज़ करनी है अपनी वेबसाइट पे उसको आप कंपोनेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लेकर आते हैं टेक्स्ट टूल, ठीक है। टी प्रेस करके मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर जो है ऑटो लेआउट लगा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे कि हम लोगों ने कल वाली वीडियो के ऊपर कवर किया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है इसकी हॉरिजॉन्टल पैडिंग जो है, फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ 30 और ये जो मेरी वर्टिकल है इसको मैं कर देता हूँ 16, ठीक है। अब मैं ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कर देता हूँ वाइट और इसका फॉर एग्जांपल ये जो साइड पे कॉर्नर्स हैं इसको मैं थोड़े से राउंडेड कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से इसको मैं 10 कर देता हूँ और इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल इसके थोड़ा सा लाइट जो है ना डार्क कलर उसके अंदर हम लोग चले जाते हैं। सो दिस इज़ आवर मेन फ्रेम, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका कंपोनेंट क्रिएट करना है। कंपोनेंट के लिए आपको ये ऊपर टॉप पे जो है 4 डायमंड का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है या फिर आप कंट्रोल आल्ट के भी प्रेस कर सकते हैं तो ये आपका एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 डायमंड्स हैं, ठीक है। ये आइकन्स आपको शो करता है कि ये आपका कंपोनेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे तो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन्स, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बटन लगाया तो हमारी ये वाली जो फील्ड्स हैं ये एक्टिव हो गई हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है ये बटन है, ठीक है। मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास 3 ऑप्शन हैं। इसके अलावा ये जो आपके पास आगे ऑप्शन है, अगर आपने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसके बारे में ताकि आपको रिमाइंड रहे कि ये बटन किसके लिए, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो नीचे है ये प्रॉपर्टीज़ का जो है वो अनदर से हमारे पास ऑप्शन ओपन हो गया है। अगर मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आता है वेरिएंट्स, बूलियन, इंस्टेंट स्वैप एंड टेक्स्ट। ये हम लोग प्रॉपर चारों जो है प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट्स की प्रॉपर कवर करेंगे। सो अभी फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, इसका जो है अगर आप देखें कि आपने अगर इसको रीयूज़ करना है अपनी वेबसाइट के अंदर तो आप यहाँ पर सिंपल ये लेयर्स के साथ एसेट्स है, आप यहाँ पर जाएँ तो ये लोकल कंपोनेंट में कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स में ये आपके पास जो है बटन, ये कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मैं अपने इस कंपोनेंट को अगेन आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं अनदर जो है वो एक कंपोनेंट बनाता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आइकन है वो एक सिंगल डायमंड है। इसमें 4 डायमंड हैं क्योंकि ये एक मेन कंपोनेंट है और इसके अंदर सिंगल डायमंड है। इट्स मीन ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। अब ये जो पेरेंट होता है आप अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं वो चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होती हैं, बट अगर आप चाइल्ड के ऊपर कुछ भी चेंजेस करते हैं वो पेरेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ तो ये आपके पेरेंट के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। बट अगर मैं यहाँ पर इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ मेन पेरेंट के अंदर, मैं इसको रख देता हूँ पॉपिंस,
तो आप देख सकते हैं कि इसके चाइल्ड के ऊपर भी ये इफेक्ट पड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रियल वर्ड एग्जांपल में आपको समझाऊं तो आपने सिंपली F प्रेस करना है और ये आपका फ्रेम्स के अंदर डिफरेंट जो है फ्रेम्स के साइजेस हैं, आपने सिंपली कोई भी एक फ्रेम ले लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं iPhone 8, तो यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर मुझे कुछ डिफरेंट बटन्स यूज़ करने हैं। सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एसेट्स में जाऊँगा, ठीक है। अब ये एसेट्स में यहाँ से जो है मेन कंपोनेंट उसको ड्रैग करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इधर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ लॉगिन, ठीक है। अब ये मैंने लॉगिन लिख दिया। अब ये क्या है, ये चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास ये बटन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको लेयर्स पैनल में जाकर दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। बिल्कुल इसका आइकन वैसे ही है जैसे इसका आइकन है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करूंगा ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होंगी। सो ऐसे ही हम लोग काफ़ी सारे जो हैं कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और इनको रीयूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग के लिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस वाले चाइल्ड कंपोनेंट को, आपने इसको अगर पेरेंट कंपोनेंट बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए भी आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट कंपोनेंट पे, एंड ये आपका अब पेरेंट कंपोनेंट बन गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एसेट्स में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 2 बटन्स हैं, ठीक है, दोनों के दोनों पेरेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाकर इसको अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ साइन अप, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ा इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटर लाइन कर दूं और इसको भी मैं जो है थोड़ा सा सेंटर लाइन कर दूं, अब यहाँ पर मेरे पास डिज़ाइन पैनल में यहाँ पर मेरे पास बटन्स के साथ एक ये 4 आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं गो टू मेन कंपोनेंट। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 स्क्रीन्स हैं, आपने अपने मेन कंपोनेंट में जाकर कुछ भी चेंजेस करनी है, अब सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी इंडिकेशन शो कर देगा आपके मेन कंपोनेंट की कि आपका मेन कंपोनेंट यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो ये आप देखिएगा यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। मैं इसका जो है ये जो बॉर्डर रेडियस है, ठीक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है वो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जाता हूँ लेयर्स में अगेन, और यहाँ पर जो है मैं अपने इस इंस्टेंस को क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको राउंडेड कर देता हूँ। तो हेयर यू कैन सी दैट कि हमारे चाइल्ड कंपोनेंट के ऊपर भी इसका इफेक्ट हुआ है। सो एक्चुअली दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग जो है वो कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है जब आपने वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना होता है। आई होप सो कि अब आपको ये समझ आ गई होगी कि आपका कंपोनेंट क्या है, बट आपका जो वेरिएंट्स होता है वो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अनदर जो है वो टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने पहले ऑटो लेआउट लगाया था और इसको हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 30 किया था और इसको 16 किया था, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी सेम टू सेम हम लोग वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड कर देते हैं और इसको मैं फॉर एग्जांपल 10 कर देता हूँ, और इसका जो स्ट्रोक्स है वो भी अगेन बिल्कुल वैसे ही लगा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि पहले था, लेकिन इसको थोड़ा सा लाइटर टोन में ले जाता हूँ। सो ये जो है हमारे पास अगेन बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने वर्किंग करनी है जैसे पहले की थी, और यहाँ पर जाकर मैंने इसको मेन हमारा जो है वो कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ अगेन बटन, ठीक है। अब ये जो है हमारा मेन जो है वो कंपोनेंट है। अब क्या है कि यहाँ पर आपको एक अनदर ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड वेरिएंट्स का, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं ये आपकी एक बॉर्डर लाइंस क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। इट्स मीन कि आपके पास ये जो है ये मेन कंपोनेंट है, ये आपके पास डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है, और ये आपके पास अनदर वेरिएंट है। फॉर एग्जांपल मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक कर देता हूँ, और इसका जो ऊपर टेक्स्ट कलर है, ठीक है, उसको जो है मैं वो यहाँ से वाइट कर देता हूँ, और इसका जो नाम है आप यहाँ पर देख सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के बाद अब ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी एक्टिव हो गई हैं, करंट वेरिएंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका जो है नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डार्क। अगर मैं यहाँ पर अनदर एक और वेरिएंट क्रिएट करूँ, ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसका कलर कुछ और रख देता हूँ, ठीक है, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाकर मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं इसका जो स्ट्रोक्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ, और इधर मैं इसको वाइट कर देता हूँ अपने इस टेक्स्ट को। सो यहाँ पर जो है अब मैं इसका भी नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रख देता हूँ एक्टिव स्टेट, ठीक है, एक्टिव स्टेट, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर एक और भी यहाँ पर वेरिएंट क्रिएट करूँ और इसको मैं लिख दूँ डिसेबल,
ठीक है। और डिसेबल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका जो फिल कलर है इसको मैं डार्क ग्रे कर देता हूँ या फिर लाइट ग्रे कर देता हूँ। ऐसे ही जो इसका जो टेक्स्ट है उसको भी थोड़ा सा जो है वो मैं डार्किश टोन में ले जाऊँगा। सो ये जो है आपके, ये जो आपका मेन कंपोनेंट है, ये जो आपके अनदर जो नीचे डिफरेंट वेरिएंट्स बने हैं आप देख सकते हैं अपनी लेयर्स में, ये आपका डिफ़ॉल्ट है, ये आपका डार्क है, ये आपका एक्टिव स्टेट है, ये आपकी डिसेबल स्टेट है। अब आपने क्या करना है, सिंपली अगर आप एसेट्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये सारे के सारे नहीं आए हैं, बल्कि आपके पास सिर्फ एक जो है वो मेन कंपोनेंट आया है। सो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगेन अपने इस फ्रेम में जाता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये वाला जो बटन है इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा मेन कंपोनेंट है जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 में यहाँ पर आपके पास फॉर नाउ अभी डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्शन है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास डार्क भी ऑप्शन है, हमारे पास एक्टिव स्टेट ऑप्शन है, हमारे पास डिसेबल ऑप्शन है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेन कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स क्रिएट कर लेते हैं और फिर उनको जो मेन हमारा कंपोनेंट होता है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग सिंपली यहाँ से उसका कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है ये टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आई होप सो कि अब आपको जो है वो वेरिएंट्स की भी समझ आ गई होगी। अब आपको जो है ये इस मेन कंपोनेंट्स की भी समझ आ गई होगी। अब ये जो मेन कंपोनेंट्स की हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देखी थी, अब हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जो है अनदर टेक्स्ट टूल लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर टी करता हूँ प्रेस और यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पर अगेन बिल्कुल वैसे ही हम लोग जैसे पहले कर रहे थे, इसकी पैडिंग जो है हॉरिजॉन्टल में इसको 30 दे दूँगा और वर्टिकल में मैं इसको 16 दे दूँगा और इसको मैं वाइट फिल कलर दे देता हूँ। और इसकी जो स्ट्रोक है वो मैं अगेन जो है थोड़ी सी लाइटर टोन में ले जाता हूँ और इसका जो कॉर्नर्स हैं उसको मैं 10 पिक्सल जो है वो दे देता हूँ। सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये ऑटो लेआउट लग गई है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर जाकर इसको मेन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दूँ और यहाँ पर जो है इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका मैं यहाँ पर फॉर नाउ नेम लिख देता हूँ वेरिएंट्स, बिकॉज यहाँ पर अगर आप एसेट्स में जाएं तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं बटन्स के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। सो इट्स ए डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये जो है ये हमारा कौन सा बटन है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे देखें तो यहाँ पर अब वेरिएंट्स लिखा आ रहा है। सो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी हम लोगों ने किया था। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो वेरिएंट्स के नीचे यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएंट्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। हम लोग यहाँ से भी वेरिएंट्स क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर वेरिएंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वेरिएंट इसी का ही हमारा बना है, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल जी करके अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास अनदर जो है वेरिएंट इसने खुद ही जनरेट करके दे दिया है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नंबर पे तो मैं इसका नाम जो है वो चेंज कर दूँगा और मैं इसको फॉर एग्जांपल लिखता हूँ होवर, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज़ का अगर मैं नेम चेंज करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ स्टेट ऑफ होवर। सो इसका जो मैं कलर है वो भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ये वाला लाइटिंग टोन ये वाली दे देता हूँ और इधर से इस जो नीचे वाला जो कलर है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं इसका डार्किश जो है वो टोन दे देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है हमारा इसको मैं कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट स्टेट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्टेट, ये हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट हो गई। सो अगर मैं बाहर कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर आप यहाँ पर वेरिएंट्स में जाएं तो ये आप देख सकते हैं अब आप अंडर प्रॉपर्टीज़ में आपकी स्टेट ऑफ होवर और डिफ़ॉल्ट स्टेट और होवर स्टेट आपके पास यहाँ पर शो हो रही है। अगर आपने चेक करना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके पास एक डिफ़ॉल्ट स्टेट है, एक आपके पास होवर स्टेट है। आप यहाँ पर इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ओ जो है वो थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूँ, एच बी जो है वो कैपिटल कर देता हूँ। सो एनी टाइम आप यहाँ पर आकर इसको चेंज कर सकते हैं। अब एक और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आपका ये मेन कंपोनेंट होता है इसका जो साइन होता है वो 4 जो है वो आपके डायमंड्स होते हैं और जो आपका चाइल्ड कंपोनेंट होता है उसके एक सिंपल डायमंड होता है। ऐसे ही अगर जो आपका वेरिएंट होता है उसका आपका फिल डायमंड होता है, ठीक है। सो ये भी आपको जो है रिमाइंड करवाता है कि ये आपका मेन कंपोनेंट है, ये आपका उसका चाइल्ड कंपोनेंट है और ये उसका वेरिएंट है।
सो अगर मैं इसको आपको रियल एग्जांपल में दिखाऊं, ठीक है, आपने सिंपली एफ प्रेस करना है और यहाँ से मैं एक और आईफोन 8 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर जो है अगेन एसेट्स में जाके ये जो वेरिएंट्स है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, लेफ्ट पैनल में आपके पास यहाँ पर अगेन डिफ़ॉल्ट स्टेट आ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आप होवर स्टेट भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा था कि कैसे हम लोग डिफरेंट जो है हम लोग कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं और उनको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सो कि अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कैसे आप वेरिएंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी जो सेकंड जो है वो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ प्लगइन्स में और यहाँ पर जो है मैंने कुछ प्लगइन्स सेव किए हुए हैं, ठीक है। आप सिंपली जाकर कम्युनिटी में जाकर वहाँ से ब्राउज़ करके यहाँ पर रन कर सकते हैं। वो कैसे आप प्लगइन रन कर सकते हैं वो मेरी आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर आइकॉनिफाई पे जाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे जो है आइकन्स हैं, ठीक है। मैं इन आइकन्स को जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इन आइकन्स को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। मैं 3 से 4 ले लेता हूँ, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप जितने मर्जी ले सकते हैं। सो आई जस्ट वांट टू शो यू एन एग्जांपल। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर जो है मैं सिंगल कंपोनेंट की बजाय मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स जो है क्रिएट कर दूँगा। सो अगर आप एसेट्स में देखें तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हमारे पास ऑटो लेआउट लग जाएगी। सो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर ऑटो लेआउट को क्रिएट कर लेना है, देन हम लोगों ने सिंपली यहाँ पर अगर मैं इसको वर्टिकल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकली क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली क्रिएट करना चाहूँ तो हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं इसके दरमियान थोड़ा सा गैप कम कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा आगे तक कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसके जो दरमियान में जो बैकग्राउंड वो हो जाए इसका वाइट। मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट करता हूँ, ठीक है। सो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से उठाकर साइड पे ले जाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर जो है मैं डिफाइन कर सकूँ। मैं जो है इसका जो नेम है वो सिंपली यहाँ से जो है आइकन सेट के नाम से जो है वो सेव कर देता हूँ, ठीक है, आइकन सेट। सो यहाँ पर आप लेयर्स पैनल में जाएं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली ये जितने भी आइकन्स हैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पर आपको ऑटो लेआउट को लगाया और यहाँ पर हर एक कंपोनेंट को मेन कंपोनेंट बना दिया, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट बना दिया। सो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये जो मेरा मेन जो है कंपोनेंट, या फिर मैं यहाँ पर एसेट्स में जाके यहाँ पर ये सारे के सारे मेरे मेन कंपोनेंट्स आ गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको सिंपली यहाँ पर किसी को भी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट कि उसने जो है ऑटोमेटिकली फिट कर दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करूँ, ठीक है, सो और मैं इस जो साइज़ है इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रोक जो है वो उसको थोड़ा सा कम कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके और इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से 2 जो है स्ट्रोक्स इसको दे देता हूँ। ऐसे ये जो मेरी मेन जो है उसको भी मैं यहाँ से 2 जो है वो इसके स्ट्रोक कर देता हूँ। सो आई जस्ट वांट टू शो यू एन एग्जांपल ओनली कि आप कैसे जो है इसके साथ प्ले कर सकते हैं। सो जैसे कि अभी मैंने ये वाला सारे का सारा वर्किंग की, अब ये दोबारा नहीं मैं करना चाह रहा, मैं सिंपली इसको आल्ट प्रेस करके यहाँ पर बाहर ले आऊँगा और यहाँ पर इसको क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब ये मेरा क्या बना, एक और कंपोनेंट बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दूँगा। सो अभी मैं क्या करूँगा, अगर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर मेरे पास जो आ रही है ये मल्टी मैच लेयर आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये दोनों के दोनों जो इंस्टेंट्स हैं ये मेरे जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जो है मिक्स्ड के आके यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। क्रिएट इंस्टेंट स्वैप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ये क्रिएट कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ गया, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पर कुछ भी नेम दे देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं नेम देता हूँ चेंज आइकन के नाम से और नीचे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अनदर कंपोनेंट है जो कि हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था, बट वी वांट दिस कंपोनेंट हेयर। आपने सिंपली यहाँ पर माइनस पे क्लिक करना है और यहाँ पर अगेन आपने प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे पैक आ गए हैं उन आइकन्स के जो हम लोगों ने पहले यूज़ किए थे। आप अगर यहाँ से थोड़ा सा बैक जाते हैं तो ये आपके पास वो मेन आइकन वाला जो है वो कंपोनेंट आ गया। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है तब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाला जो है आइकन पैक यहाँ पर आ गया है। अगर आपने कन्फर्म करना है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू जो है वो हमारी इसकी है। सो अब आप क्या करेंगे, आपने इसका नेम चेंज कर दिया, आपने यहाँ पर जो है वैल्यू डिफाइन कर दी। अब आप यहाँ पर क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे।
सो हेयर यू कैन सी दैट जैसे हमने वहाँ पर क्लिक किया तो ये आपके पास चेंज आइकन का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। सो अगर आप फ्रेम के किसी भी बाहर जगह के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप वेरिएंट्स के ऊपर अगेन क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो हम लोगों ने इंस्टेंस बनाया था, ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि उसको चेंज कर दिया, वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। सो आपको और डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये जो मेरा आइकन है, ठीक है, मैं ऐसे ही इन सब आइकन्स को यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, और इनको इसके पास पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इनका साइज भी एग्जैक्ट ये रख देता हूँ जो कि इनका साइज है। सो अभी मैंने क्या किया कि सेम एग्जैक्ट वैसे ही जो जितने भी कंपोनेंट्स थे उनको मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अगेन जो है इसको सबसे पहले नंबर पे मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ एसेट्स में और यहाँ से मैं कोई भी एक और वेरिएंट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पर जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास अब आप देख सकते हैं वेरिएंट्स में दो ऑप्शन है। एक है आपके पास स्टेट ऑफ होवर, अगर आप यहाँ पर क्लिक करके होवर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास होवर वाला इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले डिफाइन किया था। इसके अलावा ये जो नीचे है हमारे पास ऑप्शन वो आता है चेंज आइकन का। अब अगर हम लोग ये वाला जो आइकन है इसको चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारी वो वाली आइकन्स आ गए हैं जो कि हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किए हैं। अगर मैं इसमें से किसी के ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉपर जो आइकन है वो चेंज हो गया है। ऐसे आप सारे के सारे आइकन भी चेंज कर सकते हैं। सो सिंपली अब आप वो आइकन चेंज कर सकते हैं इजीली। अब जो है आपकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो फॉर द टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपने इन टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला भी टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, ये क्रिएट टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको ऑप्शन शो हो रहा है। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसका नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊपर जो नेम है उसको मैं सेम रहने देता हूँ और नीचे वाले को मैं जो है वो नीचे डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको क्रिएट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास नेम चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसके जो है चाइल्ड कंपोनेंट्स उसके ऊपर भी जो इसका नेम है वो चेंज हो गया है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूंगा, जस्ट वांट टू शो यू। सो मैं क्या करूँगा, अब सिंपली इसको थोड़ा सा जूम आउट करके, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, आपके पास अनदर ऑप्शन आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एसेट्स में जाकर ये जो हम लोगों ने वेरिएंट्स वाला टेक्स्ट डिफाइन किया था अपना कंपोनेंट, आपने सिंपली यहाँ पर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम हेयर आप सिंपली यहाँ पर जाकर भी उसका जो है नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ लॉगिन। अगर आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसका नेम चेंज हो गया है। सो ये जो है ये आपकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी यहाँ पर डिफाइन हो जाती है ऐसे, या फिर आप इसका कुछ भी और भी नेम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मैसेज। आप देख सकते हैं कि आइकन के साथ जो है ये मैसेज वाला जो है मेरा एक कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो गया। ऐसे जो है मैं एक अनदर जो है वो कंपोनेंट लेके आता हूँ और सिंपली यहाँ पर इसको मैं सेंटर लाइन करके आइकन है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ और साथ में ये जो स्टेट ऑफ होवर है इसको मैं फॉर एग्जांपल होवर कर देता हूँ और इसके अलावा जो आइकन है वो मैं यहाँ पर इसको ये टिक वाला जो है ये ऑप्शन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ सेंड। जब आपका सेंड हो जाता है मैसेज तो आई थिंक सो उसका आइकन कुछ इस टाइप का होता है। एक्चुअली दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट वेरिएंट्स की प्रॉपर्टीज, जहाँ पर आप इसके होवर स्टेट चेंज कर सकते हैं, आइकन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर फॉर एग्जांपल आपको अनदर बटन रिक्वायर्ड है, आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अनदर बटन क्रिएट करें। आप सिंपली यहाँ पर जो है इसका टेक्स्ट चेंज करने के बजाय यहाँ से इसका टेक्स्ट चेंज कर दें, यहाँ से उसके आइकन्स चेंज कर दें, यहाँ से उसकी होवर स्टेट चेंज कर दें। अब इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो आती है बुलियन की। आपने उसके लिए सिंपली क्या करना है, इन दोनों आइकन्स को अगेन सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास अनदर ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। लेयर्स में जाकर आप यहाँ पर बुलियन जो प्रॉपर्टी है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका जो है नेम चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आइकन्स विजिबिलिटी। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको ट्रू रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको क्रिएट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो आइकन है, ठीक है, जैसे आप वेरिएंट्स है उसका आइकन जो है वो डायमंड है। अगर यहाँ पर आप आइकन विजिबिलिटी में देखें, यहाँ पर आपके पास आई ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। इट्स मीन कि आपकी प्रॉपर्टी एम्बेड हो गई है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको शो करने के लिए मैं एक और यहाँ से फ्रेम लेता हूँ, ठीक है। मैं F प्रेस करके मैं अगेन एक और फ्रेम ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर जो है सिंपली अगेन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिफाइन की थी। मैं फॉर एग्जांपल इसका नेम जो है वो चेंज करके, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ चिट चैट, ठीक है, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, सिंपली आप यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएंट्स में आपके पास स्टेट ऑफ होवर
चेंज आइकन, टेक्स्ट के बाद अब आपके पास ऑप्शन आ गया है आइकन विजिबिलिटी। अगर ये आपको आइकन रिक्वायर्ड है तो आप इसको विजिबल कर देंगे, ऑन कर देंगे। अगर ये आपको आइकन रिक्वायर्ड नहीं है तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो आइकन है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिंपली जो है वो आपके पास चिट चैट का सिंपल ऑप्शन शो हो जाएगा। बट अगर आपको आपका आइकन वापसी रिक्वायर्ड है तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके आप अपना आइकन अगेन वापस रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सिंपली यहाँ से इसका चेंज करना है नेम, वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं एक और यहाँ से लेकर आऊँ, ठीक है, कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं उसका नाम रख दूँ फॉर एग्जांपल सेंट, अगेन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था। और यहाँ पर मैं जाकर इसका जो आइकन है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन जो है मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, या तो मैं इसको रख सकता हूँ या फिर मैं इसको नहीं रख सकता। सो ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग और बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी है। आई होप सो कि अब आपको प्रॉपर सही आइडिया हो गया होगा अबाउट कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फिग्मा का लिंक मिल जाएगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आफ्टर प्रैक्टिसिंग आप हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं वो डिज़ाइनर्स हैं वो आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद आपका जो है वो वर्क गो थ्रू करूँगा। अगर आपको किसी जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, आई विल गिव यू प्रॉपर फीडबैक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।